जानेंगे कि इन 58 सीटें जो इस वक्त प्रथम चरण में है, किस तरीके से दबदबा किस पार्टी का इन 58 सीटों पर है। हम अपने सबसे पहले आपको गेस्ट से रूबरू करा देते हैं। नावे शिको जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। सुशील दुबे वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और प्रदीप कपूर जी ये भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का फिलहाल बहुत बहुत स्वागत है। आज देखिए, लोकतंत्र का पर्व हम कह रहे हैं इसे। उत्तर प्रदेश का प्रथम चरण है, 58 विधानसभा सीटें हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है इसमें। सबसे पहले नावे शिको जी आपके पास में आऊंगी। कहा जा रहा है इस बार बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही है सपा रालोद की जोड़ी है, क्या वाकई में इतनी सच्चाई है इन बातों में? ये सच है और ये बिल्कुल जमीन पे नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है। इस चरण के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किलेबंदी है समाजवादी पार्टी की और उसके गठबंधन की, वो बहुत जबरदस्त है। मुझे तो लगता है कि यही एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर भाजपा के ऊपर विपक्षी दल और उसका गठबंधन पूरे तरीके से हमलावर है। और इसके पीछे कई कारण है, कई ताकतें हैं। टिकैत की भी अप्रत्यक्ष ताकत है। वो नाराजगी जो केंद्र सरकार से भी है किसानों की, और उत्तर प्रदेश सरकारों से भी है, सरकार से जो है, ये सारी नाराजगी जो है वो किसानों की है और किसानों का बाहुल्य क्षेत्र है। जाहिर सी बात है कि 2 साल का लंबा संघर्ष रहा है किसानों का, और सरकारों से नाराजगी रही है, बड़ा आंदोलन रहा है। ये सारे फैक्टर, उसके बाद में समाजवादी पार्टी ने जो गठबंधन किया, जो रालोद के साथ में अंडरस्टैंडिंग बनाई, जिस तरीके से जयंत एक परिपक्व नेता के तौर पे उभर रहे हैं और बयान दे रहे हैं, ये सारी चीजें जो है भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती है। जी, और बिल्कुल देखिए, जयंत चौधरी अगर पिछले चुनाव में देखें तो बागपत की सिर्फ एक सीट पा पाए थे। हालांकि वो सीट भी देखिए बीजेपी के खाते में कैसे गई, क्योंकि उनके प्रत्याशी बीजेपी के साथ चले गए थे। इस बार जयंत चौधरी से खासा उम्मीदें हैं वोटरों को भी, क्योंकि वो जानते किसान नेता के रूप में एक बड़ी छवि उन्होंने बना ली है इस बार के किसान आंदोलन के बाद से। हम अपने अगले गेस्ट यानी कि सुशील दुबे जी के पास चलेंगे। सुशील दुबे जी, आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप लंबे समय से देखते रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, तमाम चुनाव में उतार चढ़ाव भी हमने देखे, और उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार का ये हम कह सकते हैं कि एक तरफा तो नहीं होने वाला है, बहुत कड़ा मुकाबला हो रहा है। मैंने आपके प्रतिष्ठित चैनल पर पहले ही कहा था, बहुत पहले, जी, अब की हिंदू मुस्लिम नहीं होगा जी। अभी देखिए, एक ओरिजिनल ऑडियो आया है, मोदी नगर की एक महिला विधायक हैं मंजू सिवाज जी, बीजेपी की जी। उनका वर्कर घबराए कह रहा है कि मैडम लोग मुर्दाबाद लगा रहे हैं, बहुत नाराज है आपके क्षेत्र के लोग। तो कह रही हैं, 1 मिनट 2 सेकंड का वीडियो ऑडियो है कि हिंदू मुस्लिम कर दो, जात को सेट करो, ब्राह्मण और चमार तो दरी, ब्राह्मण और ठाकुर तो भाजपा की दरी बिछाते हैं, ये तो चमार है भाजपा की, जाएंगे कहां? 1 मिनट 2 सेकंड में उन्होंने केवल 2 बार कहा कि हिंदू मुस्लिम कर दो। ये मानसिकता मोदी नगर की एक महिला विधायक की है। अभी वो ऑडियो आया है, सच्चा झूठा लेकिन लग रहा है उन्होंने डाटा भी कार्यकर्ता को कि ऐसी बातें फोन पे नहीं की जाती। एक तो ये देखिए चावल का दाना, दूसरा देखिए नारे बड़े की महत्वपूर्ण होते हैं। जब चुनाव में नारे उभरते हैं तो राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है कह के बीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गए थे। बाद में भले ही हुआ था राजा नहीं फकीर है, देश की बवासीर है, बाद में ये भी नारा लगा था। अब नारा क्या लग रहा है इन 58 सीटों पर, जहां 2 करोड़ 25 लाख के आसपास मतदाता वोट डाल रहा है और बेहतरीन वोट पड़ रहा, 8-9% तक वोट पड़ चुका है शायद अभी तक। वो कह रहा नहीं चाहिए महंत, हमें चाहिए जयंत। अब अगर नारे, और ये नारे अपीलिंग होते हैं, नौजवान जोड़ी है अखिलेश यादव की, जयंत चौधरी की, और फिर ये जो मैंने बार बार हर डिबेट पे कहा, जैसे नावेद जी ने कहा कि भारी वो है, बिल्कुल सही है। आप बताओ, जिस जगह पर 17 में 54 सीटें बीजेपी की थी, 4 सीटें अदर पार्टी की थी, वहां पर आपने 1 साल उन वोटरों को, देखिए लोकतंत्र की यही तो शान है, लोकतंत्र का यही तो सम्मान है कि 5 साल बाद आप आ गए दरवाजे पर। आपने उन्हीं जिनसे आप भीख मांग रहे हैं वोटों की, 1 साल इन्हीं को आपने कहा है मवाली, आतंकवादी, खालिस्तानी, ये कनाडा से वो मिलती है मदद, और पता नहीं कौन कौन से हल्के नेताओं ने संसद में पता नहीं क्या क्या अपराधिक बयान दिए इन किसान नेताओं के लिए। 1 साल आपने किलो के पट्टे पर लिटाया, तो ठीक है, वो 1 साल का रिजल्ट देखिए आ गया। आज शाम के 5 बजे तक की पोलिंग में वो 1 साल का हिसाब किताब
ये 15 फुट का किसान जो गन्ना बोता है, यहाँ का गन्ना 2 फुट 3 फुट का नहीं होता है। यहाँ गन्ना 15 फुट 10 फुट से लेके 12 फुट 13 फुट तक का होता है, बड़ा मजबूत गन्ना होता है। तो वो मजबूती से वोटिंग हो रही है। और ये नारा अगर सक्सेस हो गया तो शिवांगी जी, उत्तर प्रदेश का जो पश्चिम की 58 सीटें हैं, ये पहले चरण की जी, ये पूरे प्रदेश में हमें लगता है कहीं कुछ मैसेज न दे दे। और ये मैसेज अगर दे दिया तो आपकी पूरी बीजेपी कई किलो के पट्टे में लेट जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी इतनी जल्दी इतना अच्छा मतदान और ऐसे नारे निकल के आना और ऐसे ऑडियो को सामने आना, देखिए ये चुनाव की रणनीति होती है। हर आदमी को आपने अस्वस्थ रखे रहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश की 58 सीटें ये गठबंधन बहुत भारी लड़ रहा है। और जब भारी लड़ता है तो रिजल्ट पिछली बार जो बीजेपी का आया था, हो सकता है रिजल्ट आपकी गठबंधन का कोई भी मतलब कोई भी स्थितियां बन सकती हैं। बिल्कुल, आपने जितने भी फैक्टर बताए हैं सुशील दुबे जी, उन फैक्टरों को अगर देखा जाए तो वाकई इस बार के चुनाव में काम करते तो दिख रहे हैं। क्योंकि किसान एक बड़ा मुद्दा, जिसको देखिए बीजेपी ने डेंट करने की कोशिश कैसे की। तीनों किसान बिल जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन शुरू होने से पहले वापस ले लिए। हालांकि उन्होंने कहा कि इलेक्शन की वजह से नहीं लिए, हमने अपने देश के किसानों को हितों को देखते हुए ये फैसला लिया है। तो जो डेंट करने की कोशिश थी ये, क्या ये असरदार होगी, इसका जिक्र हम अब करते हैं प्रदीप कपूर जी से। प्रदीप कपूर जी, आप क्या समझते हैं कि आज जो ये चुनाव हो रहा है, इससे प्रधानमंत्री का वो वक्तव्य काम आएगा जब उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून बिल हम वापस ले रहे हैं? ये डेंट ही कहेंगे हम इसे बीजेपी का, जिसे हो सकता है आज देखा जाए चुनाव में? देखिए ये चुनाव जो है उसमें क्या कहते हैं, मैं अगर आपको पहले से बताऊं कि 2017 में बीजेपी के पक्ष में एक वेव चली थी जिसमें 58 सीटें मिली थी। उसकी पृष्ठभूमि में 2013 में जो मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था और जिसकी वजह से वहां पे कम्युनल पोलराइजेशन हो गया था, जिसकी वजह से फायदा हुआ बीजेपी को 2017 में भी और 2019 में भी। लेकिन अभी जो किसानों का संघर्ष था, किसानों का आंदोलन था, उसने ये खाई पाट दी। हिंदू और मुसलमान, जाट और मुसलमान सब एक मंच पे एक साथ नारे लगाते हुए दिखाई दिए और एक साथ जुड़े हैं। और जिस तरीके से एक भाईचारा दिखाई दिया है और जिस तरीके से बीजेपी ने 700 किसान जो मारे गए इस आंदोलन में, उनके बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं किया, उसको एक्नॉलेज तक नहीं किया। और जब पार्लियामेंट में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इसकी कोई डाटा नहीं है। तो ये सारी चीजें, मुद्दे जो हैं वहां किसानों के मन में घूम रहे हैं, आंदोलित किए हुए हैं। और ये एक जिसे कहना चाहिए कि इधर हम लोगों ने देखा कि वेस्टर्न यूपी में जो सिटिंग एमएलए हैं बीजेपी के, जब वो अपने क्षेत्रों में गए तो किस तरीके से वहां की पब्लिक ने उनको भगाया। कल ही आप देखिए बागपत का जो विधायक था चपरौली में गया तो किस तरीके से वहां के लोगों ने विरोध किया। तो जनता अपना विरोध अपने विधायक के प्रति, अपनी सरकार के प्रति दिखा देती है, वो हम लोगों को देखने को मिला है। तो जाहिर बात है ये किसान आंदोलन ने एक बहुत बड़ा जो है एक मोरल बूस्टर है समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन के लिए। और इनको बहुत ही ज्यादा इसमें फायदा मिलेगा इस इलेक्शन में जो दिखाई दे रहा है पब्लिक के किसानों का मुद्दा इसलिए बार बार ला रहे हैं आज इस डिबेट में, क्योंकि पश्चिमी यूपी में किसानों का ही तो दबदबा है। वहां पर हमारा एक जाट लैंड है जो एक मजबूत पकड़ रखता है और एक किसान फैक्टर है जो बहुत मजबूत पकड़ रखता है। और अब हम ओपी यादव जी, आपका भी स्वागत करेंगे आज की डिबेट में। बहुत बहुत वेलकम आपका। और आज का चुनाव दिलचस्प हो रहा है, आप भी तस्वीरें देख रहे हैं आज किस कदर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं पोलिंग बूथों पर। इससे तो साफ पता चल चुका है कि जनता पूरा मन बना चुकी है कि अपनी सरकार को सत्ता में लाए, जो भी वो चाहते हैं, जो उनके हित में काम करे। आपको क्या लगता है आज का ये बढ़ता जो आप वोट प्रतिशत देखेंगे धीरे धीरे, ये जो लंबी लंबी आप कतारें देखेंगे अभी आप पोलिंग स्टेशन के बाहर, वो किस तरफ इशारा कर रही है आपके नजरिए से? देखिए मैम, पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो पहले चरण का चुनाव हो रहा है, एक तो लोकतंत्र का महापर्व है और देश के सबसे बड़े राज्य का चुनाव हो रहा है। प्रथम फेज का आज वोट पड़ रहा है, तो एक लोकतंत्र के महापर्व पे पूरे देश को खुशी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे वोटर का स्वागत करता हूं। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि क्या इसके निहितार्थ होंगे, क्या मायने होंगे जो प्रथम फेज का, उसी के लिए जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। और मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार बनाएगी।
सर गाजियाबाद बहुत ही अलग तरह की जगह है, अर्बन रूरल का कॉम्बिनेशन है, क्या देखते हैं यहाँ पे किसान आंदोलन हुआ पिछले दिनों, इसको लेकर कितना फर्क पड़ सकता है? देखिए, किसान आंदोलन जिन मुद्दों पर था उससे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गन्ना बेल्ट है, गन्ने का भुगतान योगी जी ने मायावती जी के टाइम का भी किया, अखिलेश जी के टाइम का भी किया, अपना भी किया, उसके अलावा और चीनी मिलें खुली, तो ये मुद्दा नहीं है। किसान भी देखता है कि उसको बिजली मिलती है या नहीं मिलती, उसकी किसान सम्मान निधि उसके पास पहुंचती है कि नहीं पहुंचती, और किस प्रकार उसकी देखभाल होती है। तो मानकर चलिए ये सब मुद्दे वो नहीं है जिनसे चुनाव के ऊपर सर एक और मुद्दा इस पर बोलने की कोशिश की जा रही है, कोई मुद्दा नहीं है। तो देखिए वीके सिंह को सुन रहे थे हम, वो बता रहे हैं किस तरीके से किसानों के लिए सरकार ने काम किया है, गन्ना भुगतान को लेकर वो लगातार बात रख रहे थे अपनी। ओपी यादव जी, आपसे हम कमेंट इस बात पर ले रहे थे कि आज की बढ़ती भीड़ पोलिंग स्टेशन पर क्या इशारा कर रही है? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो भी, चूंकि आज पहले फेज का वोट पड़ रहा है, किसान आंदोलन का भी बहुत बड़ा असर रहा है। हाँ। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रथम चरण में आप देखिए कि काफी बड़े हैवीवेट चुनाव मैदान में है, चाहे सुरेश राणा साहब हो, चाहे श्रीकांत शर्मा साहब हो, तो काफी सीनियर लोग भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मंत्री भी चौधरी लक्ष्मी नारायण जी हैं, उनकी अग्नि परीक्षा है। और जो एसपी आरएलडी कंबाइन है, जयंत चौधरी का जो ग्राफ रहा है पिछले असेंबली का, देखिए छपरौली राष्ट्रीय लोकदल जीती थी और उसके बाद महेंद्र उनके जो कैंडिडेट थे, जो जीते हुए कैंडिडेट, बाद में भारतीय जनता पार्टी में चले गए। और दो पिछले पार्लियामेंट के भी नतीजे आपको याद हैं कि मुजफ्फरनगर में बड़े चौधरी साहब चुनाव लड़े थे और जयंत चौधरी बागपत पर चुनाव लड़े। जस्ट मुकाबला है कैराना में एक बार फिर से, और मेरा अनुमान है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता ने मन बना लिया है। मैम, आप कौन सी इश्यूज़ को लेके कैराना की पब्लिक के पास गई थी, क्या क्या आपने पिच किया था उनको बताइए? मैंने जनता को कहा है कि देखिए, पिछले 5 साल में आपने सुशासन देखा है भारतीय जनता पार्टी का, और कानून व्यवस्था कितनी सुदृढ़ हुई है। अब जो है इस सरकार को अगले 5 वर्ष आप अवसर दें तो निश्चित रूप से जो आपकी अपेक्षाएं अभी बाकी हैं वो अवश्य पूरी होंगी। कैराना का जो माइग्रेशन का इशू है वो बड़ा इशू है, जो हर बार आता है, इस बार भी उस चीज़ को सामने लाया गया था, और कितने पलायन वापस? जी, जनता बिल्कुल संतुष्ट है भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि आपने देखा कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं हमारी सरकार की रही हैं वो जनता के आम जनजीवन को प्रभावित कर रही हैं, चाहे वो राशन व्यवस्था हो, बिजली का बिल अदा किया है, तो जनता का विश्वास अटूट है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। और जो पलायन की आप बात कर रहे हैं, जनता कानून व्यवस्था जिस तरह से बेहतर हुई है पिछले 5 वर्षों में, आज वो रात के 9 बजे भी अंधेरे में अपने गांव सुरक्षित लौट पाते हैं, और परिवार भी चिंतित नहीं होता है कि कब राहजनी हो जाए, जो पिछले 6 वर्ष पूर्व की एक यहाँ पे सामान्य स्थिति थी। मैम, फार्मर बेल्ट है ये पूरा, तो और फार्मर प्रोटेस्ट 1 साल से ऊपर चला है, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा है, और अभी आपके आंकलन क्या लगता है? मेरे विचार में हमारे किसान भाई भी सरकार के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखेंगे, और जो उनकी आशंकाएं थी वो तो समाप्त हो चुकी हैं। मैम, आपका क्या मैसेज होगा अपने वोटर्स के लिए, अभी आप कुछ बोलना चाहेंगे तो? देखिए, आपने पिछले 5 वर्षों में जो देखा है और सराहा है, फिर से एक बार भाजपा सरकार को 2022 में अवसर दीजिए, तो जो आपकी अपेक्षाएं अभी बाकी हैं वो अवश्य पूरी होंगी। देखिए, कैराना की सीट बड़ी दिलचस्प सीट इस बार है, हॉट सीटों में से एक सीट है, और इसी हॉट सीट की चर्चा ओपी यादव जी देखिए लगातार